So second video of the day, and as you can see कि if you believe and if you start something, obviously आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. मेरा एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ कि आउट ऑफ द ब्लू मैंने कल एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. रीज़न बिंग कुछ ऐसा था नहीं, बस आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए. एंड आज आप लोगों ने मुझे व्यूज़ दिए, 2000 व्यूज़ दिए और मेरे 9 सब्सक्राइबर्स हो गए. नाउ ये भी मेरे लिए अचीवमेंट है, छोटी बट एक अचीवमेंट है. क्यों? क्योंकि मैं जिस वे में अपने आप को लेके जाना चाहता हूँ, जिस वे में मैं अपने चैनल को लेके जाना चाहता हूँ, उसका एक फ़र्स्ट स्टेप है जो मैंने लिया, जो कि स्टार्ट करने का, और रिज़ल्ट मुझे मिला. सो आई थिंक सो इससे हम यही सीख सकते हैं कि नो मैटर वॉट, एट सम पॉइंट आपको कोई कुछ चीज़ जो आप चाहते हो आपको स्टार्ट करनी पड़ी. यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट. रिजल्ट्स की आप चिंता मत करो अभी के लिए. मैं मेरी एक स्टोरी बताता हूँ. मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था, आज से 3 साल पहले जब मैंने जस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो मैं वो कंपनी में हर रोज़ अप्लाई करता था. मेरे 3 से 4 एप्लीकेशन उस कंपनी में जाते ही थे. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज तभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, सो मुझे वो कंपनी में जॉब नहीं मिली. कभी इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आया. सिलेक्शन का तो छोड़ो, इंटरव्यू के लिए भी कभी बुलाया नहीं गया. फॉर्चुनेटली मुझे दूसरे ही कंपनी में काम मिला. एक अच्छी कंपनी थी, बैंक थी, जिसमें मुझे काम मिला, जहाँ पर मैंने 1.5 साल काम किया. उसके बाद मेरी किस्मत देखो कि मुझे जिस कंपनी में मुझे हमेशा रिजेक्शन आ रही थी, आज मैं उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ. मैं अभी लिटरली काम करते करते मैंने ब्रेक लिया, तो इसलिए मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. मैंने सोचा तभी मैंने वैसा नहीं सोचा कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं. मैं अप्लाई करता गया करता गया करता गया. एट वन पॉइंट मेरे उस कंपनी में, उनके वेबसाइट पे 200 से 300 एप्लीकेशंस थे. अभी ये नंबर आपके लिए बड़ा लग रहा होगा, ये मेरे लिए भी बड़ा है, बट ये मैंने कैसे अप्लाई किया. मैंने रोज़ 3 से 4 एप्लीकेशन से भेजे. अगर मैं रोज़ 3 से 4 एप्लीकेशन डालता हूँ, यानी कि एक महीने में आपके अराउंड 90 एप्लीकेशन है, 2 महीने में 200 है, 3 महीने में 300 है ना. इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपको अप्लाई करते रहना है गधों की तरह, या आपको वैसे ही अप्लाई करते रहना है विदाउट फीडबैक. अगर आपको 15 दिन में कोई आपका ऐसा आपको रिजेक्शन रिजेक्शन आ रहा है आपके सीवी में, तो आपको आपके सीवी में चेंजेस करने हैं, ताकि आप और अपना सीवी अच्छे से बना सको. वो कंपनी को जैसे सीवी चाहिए, वो एचआर के जो पोर्टल है वैसा सीवी आपको बनाना है, जो कि सिलेक्ट हो, जो कि आपको आजकल यूट्यूब से इजीली सीखने मिल जाता है. सो द थिंग इज़ दैट एट सम पॉइंट आपको स्टार्ट करनी ही पड़ेगी चीज़ें. आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को. कल तक मैं काफ़ी लो फील कर रहा था, परसों तक एक्चुअली, लास्ट कमिंग फ्राइडे जो अभी का गया तभी. बट अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, बिकॉज इवन दो मैं आप लोगों से कभी मिला नहीं हूँ, इवन दो आप लोग मुझसे कभी मिले नहीं हो, बट स्टिल इट फील्स लाइक आई एम टॉकिंग टू समवन जो कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं. मेरे वीडियोस बनाने का रीज़न भी ऐसा होगा कि आई डोंट वांट टू बी सम काइंड ऑफ पर्सन जो कि व्यूज़ कुछ गलत चीज़ें प्रमोट करके बढ़ाए, गाली गलौज करके बढ़ाए, वॉयलेंस, या जो आजकल के जो वीडियोस में चीज़ें होती है जैसे कि हिंसा प्रमोट करना या हेट प्रमोट करना. मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है. मेरा सिंपल इंटेंशन ये है कि मुझे आप लोग सबकी हेल्प चाहिए, आप सब लोग की हेल्प चाहिए, और मुझे आप लोग सबकी हेल्प करनी भी है. मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसे वीडियो जिसमें मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ जो कि शायद आपको समझ में आए, जो आपको हेल्प करे समझने को, जो आपको किसी टफ फेस की तरफ जा रहे हो आप उस फेस के थ्रू गुजर पाओ. इसलिए टफ फेजेस आपकी लाइफ में आएंगे, मेरी लाइफ में भी आएंगे, बट हम सबको इसे एक साथ ही फेस करना है. एक साथ का ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ पे आपको वहाँ पे आपको हेल्प कर सकता हूँ. आपको अपनी हेल्प खुद से ही करनी है, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग. जैसे मैंने कहा कि पेन से भागने की जगह पेन की तरफ जाओ, ताकि आप वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके. यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर. टू समवन हु इज़ लिसनिंग, मेरे टाइम पे जब मुझे ये कोई मुझे ज़रूरत थी ऐसे सुनने की, तभी मुझे कोई बताने वाला ऐसा था नहीं. बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी ऐसे सिचुएशन को जा रहे हो, व्हेन यू आर फीलिंग अलोन, व्हेन यू आर फीलिंग डिजेक्टेड, जब आप लॉस फील कर रहे हो, प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग. उस चीज़ के थ्रू आप गुजरोगे, आप उसको ओवरकम करोगे, और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे यू विल फील लाइक कि मैंने ऐसे किया. बट वो चीज़ें होगी. ट्रस्ट मी, टाइम बदलता है, टाइम ऑलवेज चेंजेस फॉर गुड. कुछ लोग जो आपकी लाइफ में थे वो चले गए, वो भी किसी रीज़न की वजह से ही गए. अगर उसमें आपकी गलती नहीं थी तो आपको उसके बारे में अफसोस करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली
सम पॉइंट पे आपको उनके लिए अफेक्शन था, वो था, तो ऐसे आप बुरा नहीं लगेगा, ऐसा होगा नहीं, बट एक्सेप्ट करके मूव ऑन कीजिए। बट अगर आपकी गलती की वजह से वो इंसान गया है तो वो एक्नॉलेज भी कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें सॉरी बोलिए। डोंट एक्सपेक्ट कि वो वापस आएंगे, ना उनको लाने का आप ट्राई करें, क्योंकि आपने उनको तकलीफ़ दी होगी मे बी इनडायरेक्टली तो भी। बट एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों से आप सीखो, इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। दिस इज़ गोइंग टू बी माई, आई डोंट नो, मैं वीडियोस अभी काउंट नहीं करने वाला हूँ, मुझे जो लगेगा मैं वैसे वैसे अपलोड करता जाऊँगा। आई होप कि एक दिन ये चैनल ब्लो अप हो, मतलब कि मुझे व्यूज़ मिले, मुझे सब्सक्राइबर्स मिले, मैं मेरी और जो जर्नी है उसको मैं आपके सामने दिखा पाऊँ। फॉर नाउ अभी के लिए इतना ही।